गुड इवनिंग दोस्तों। भाई मुझे सच्ची बता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता चल रहा है। कुछ दिन पहले मेरी कंपनी से मुझे 100 किलोमीटर दूर भेज रहे थे कि दूसरी कंपनी में काम चल रहा था, नया सा प्लान बन रहा है। और सुबह 6 बजे निकल रहा हूँ, रात को 10 बजे आ रहा हूँ। कोई सी ऑफ नहीं मिल रही है, छुट्टी नहीं मिल रही है, कोई ओवर टाइम नहीं मिल रहा है। तो मैं रिग्रेट होकर मैंने बोला कंपनी वालों को, भाई मुझे ओवर टाइम चाहिए, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे जा रहा हूँ, रात को 10 बजे आ रहा हूँ। उन्होंने मेरे मुंह पे साफ मना कर दिया कि नहीं दूंगा। तो फिर मैं सोचा यार क्या करें। मैंने बड़े साहब से बात की, उन्होंने बोला समझाया, तो मैंने सोचा छोड़ो यार, 2-3 दिन की बात है, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं कर। भाई बहुत भयंकर कोहरा चलने लगा ये तो, भाई बहुत भयंकर कोहरा गिरने लगा 14 तारीख से। एक दिन जब पहला कोहरा गिर रहा था भाई, जब मैं रास्ते से जा रहा था, इतनी भयंकर एक्सीडेंट लाइफ मैंने देखा। तकरीबन 50-60 गाड़ियों का लगातार एक्सीडेंट देखते देखते जा रहा था। मेरे तो होश उड़ गए भाई। ना कोई सी ऑफ मिल रहा है, ना कोई ओवर टाइम मिल रहा है, ना ही कोई इंश्योरेंस है मेरा। मेरे दिमाग में तुरंत हिट किया, भाई तुम मर जाएगा तो इफेक्ट क्या, भाई तुम मर जाएगा तो दिक्कत किसे होगी, कंपनी वाले को नहीं। भाई मेरे को उन्होंने ऑलरेडी निकाल दिया है, और मेरे निकालने के बाद तुरंत आधे घंटे बाद ही बहन का लड़ा फ़ोन कर। विक्रम यादव कौन है? रुक जा। हेलो। हेलो। हाँ सर। मुझे विक्रम बोल रहा था। हाँ हाँ बोलिए। भाई आपकी ड्यूटी तो है 12:30 हाँ और टाइम है 14 घंटे। हाँ ठीक है, अगर ये सही है तो ठीक है, आप अपना रिजाइन दे दो। जैसे रिजाइन दोगे सैलरी आपके अकाउंट में डल जाएगी। तो रिजाइन मैं अब कहाँ से आके दूँ आपको? आपने तो दे ही दिया ना, उसमें से हो गया। और क्या है? क्या कह रहे हो? आपने तो दे ही दिया ना वो क्या कहते हैं उसको, आपने तो मैसेज डाला ही था ना वो। अब मैं आके कहाँ से रिजाइन दूँ? कहाँ दूँ? क्या दूँ? देखो, ये रिजाइन सैलरी जब डलती है रिजाइन देने के बाद। तो मैं कहाँ दूँ, मतलब कहाँ आऊँ, क्या करूँ, कैसे है? कंपनी की गेट पे आ रहा हूँ, आप रिजाइन लिख के दे जाओ। चलो ठीक है। ठीक है। ठीक है ओके। सैलरी कब तक आ जाएगी फिर? सैलरी कल रिजाइन दोगे तो परसों डलवा दूंगा, या कल भी डलवा कल दूंगा। ही डलवा दीजिएगा, कल ही डलवा दीजिए, मुझे निकलना भी होगा ना। ठीक है, कल आप रिजाइन दे जाओ आके। ठीक है, डलवा दूंगा। ठीक है चलो ठीक है। ठीक। भाई देख रहे हो बहन चोद, मैंने बस उनको ये कहा कि मैं कंपनी के लिए अपनी जान दांव पे नहीं लगा सकता। अगर लगाता, जब कंपनी मेरी इंश्योरेंस करवा के देती, क्योंकि मैं आया हूँ IMT मानेसर के लिए, और ये मुझे यहाँ से खड़खोदा भेज रहे हैं। और 1-2 दिन की बात नहीं है भाई, रेगुलर ये नॉन स्टॉप भेजे जा रहे हैं, ना ओवर टाइम दे रहे हैं, ना सी ऑफ दे रहे हैं। रास्ते में बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो रहा था, मैं क्या ही बताऊँ यार। मेरे आँखों के सामने इतने गंदे तरीके से एक्सीडेंट हो रहा था। मैं सोचा भाई मेरे मरने के बाद किसे फ़र्क पड़ेगा? किसी कंपनी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों को ही फ़र्क पड़ेगा। एक वीडियो दिखाता हूँ, ये देखो तुम आप। थोड़ा रुक जाइए भाई, रुक जाइए, थोड़ा सा सबर कीजिए। खींच रहे हैं। निकल जाएंगे आप, पकाइए ना। बहुत कोशिश किए हैं भैया, हम लोग बहुत कोशिश किए हैं। 4-5 आदमी कोशिश किए हैं। ये आपका यहाँ पर ही है, एम्बुलेंस अभी आ रहा है। और दिखाता हूँ आपको, ये देखो कैसे एक्सीडेंट। भाई ये बताओ अब इसमें मेरी गलती क्या है? मैं कंपनी के काम के लिए अपने जान दे दूँ? नहीं, ये
25-30 हज़ार की नौकरी भाई मुझे कहीं मिल जाएगी, अगर मैं मर गया तो मेरे माँ के आँखों के आंसू ज़िंदगी भर कोई नहीं पोंछ सकता। तो फ़िलहाल तो अभी मैं बैठा हूँ और मैं सच्ची बताऊँ, मैं नौकरी छोड़ने के बाद इतना ज़्यादा खुश और फ्रीडम फील कर रहा था ना, मैं बता नहीं सकता। क्योंकि यहाँ आने के बाद यूट्यूब क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, ये कौन बहन का लोड़ा है मादरचोद। हेलो। हेलो, हाँ, मुझे कहाँ रहते हो आप? मैं तो बांसगांव रहता हूँ। बांसगांव रहता हूँ। आप अपनी लोकेशन सेंड कर दो, ठीक है? मैं आ जाऊँगा और वहीं दे देना मेरे को डिजाइन। चलो ठीक है, आज ही दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ। ठीक है, आप लोकेशन सेंड कर दो, थोड़ी देर में आता हूँ मैं, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। ठीक। बहन के लंड मादर चोद रिजाइन लेने के लिए आए हैं। क्या जिंदगी है। रिजाइन देने से पहले जीएम को पता भूसरी के सर मेरे से रिजाइन मांग रहे, क्या करूं मैं? छोड़, बस हो गया भाई। इस बात का मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि मैं नौकरी से इन लोगों ने मुझे निकाल दिया या फिर कुछ। जो बड़े साहब थे ना, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया, बेटा ऐसा नहीं होता है, अभी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके लिए हमें कभी कभी झुक जाना पड़ता है। तो जो HR मैनेजर है, तो एक काम कर, उसको बस सॉरी लिख के भेज दे कि मुझसे गलती हो गई, बाकी मैं संभाल लूँगा। भाई मुझे चुभ इस बात कर रहा है ना, उस बहन के लोड़े को मैंने सॉरी लिखा, जिस ओड़ा में मैंने नौकरी छोड़ा था सर ने मेरे ओड़े को लोड़े में ला दिया। कसम से बता रहा भाई, मेरे को अब क्या बोलूँ यार, छोड़ो यार। वैसे सच्ची बताऊँ, मेरा मानना है जो अपने, अगर मेरे मन का हो रहा है तो अच्छा है, अगर मेरे मन का ना हो रहा है तो वो और अच्छा है। तो और ये सच बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा इलीगल चीज़ें हो रही थी मेरे साथ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि जब तक यहाँ से नहीं निकलूँगा पहाड़ चोद दूसरी जगह में भाई अपनी ज़िंदगी पे मैं नहीं काम कर पाऊँगा। बहुत गंदी दलदल में फंसा हूँ, कम्फर्ट जोन में फंसा हूँ, पता है। तो यहाँ कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। ये एक फ़िल्म की डायलॉग है और बहुत प्यारी है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। सच बताऊँ तो अभी भी अगर वो मुझे, मतलब जो बड़े सर थे, उन्होंने बोला कि बेटा मैं संभाल लूँगा, अगर उन्होंने बुलाया तो मैं चला जाऊँगा, क्योंकि घर की स्थिति भी उतनी सही नहीं है अभी फ़िलहाल। मैंने थोड़ा टाइम लिया है कि थोड़ा टाइम के बाद मैं नौकरी छोड़ूंगा, अभी नहीं। तो उस टाइम का इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर बुलाया तो ठीक है, नहीं बुलाया तो छोड़ भाई, छोड़, जो होगा अच्छे के लिए होगा, करेंगे। सच्ची बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मुझे ज़िंदगी जीने के लिए 10 पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास, इतना तजुर्बा तो है भाई। पूरा भारत घूम के जो फ्रीडम मुझे महसूस हो रहा था ना, उस वक्त मुझे कोई भी कहीं भी बुला देता था, भारत के किसी भी कोने में, मैं सोचता ही नहीं था आ रहा हूँ भाई, डेट कौन सी डेट को आना है, कौन सी तारीख को पहुँचना है, भाई तेरा भाई पहुँच जाएगा, उस एटीट्यूड में जीता था। पर बहन का लंड इस कंपनी में आने के चक्कर में भाई यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाने के बारे में भी सोचना पड़ता है यार, छुट्टी नहीं है, ये है। बहन का लंड मादर चौथ, मेरी ज़िंदगी तुम डिसाइड करोगे, मैं किससे मिलूँ किससे ना मिलूँ। ये सब तो छोड़ो भाई, मैं कुछ महीने पहले जब दिवाली में घर जा रहा था, 2 महीने पहले से इन्फॉर्म करके रखा था, लीव एप्लीकेशन वगैरह सब दे के रखा था। जिस दिन मैं घर जा रहा हूँ, गेट से इन्होंने बुला लिया, बोल रहा कहाँ जा रहा है, मैं बोला सर घर जा रहा हूँ। बोला किससे पूछ के जा रहा है, मेरे दिमाग में हिट हुआ, बहन का लंड, मैं अपने घर परिवार से मिलने जा रहा हूँ, मादर चोद तेरे से पूछ के जाऊँ, तेरे से परमिशन लेके जाऊँ। एक तो मैंने जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है, जितना भी होता है ना बकचोदी लौड़ा कंपनी का, मादर चोदों का बकचोदी, छुट्टी लेने से पहले का जो प्रोसेस सब मैंने कर रखा है। और फिर जाकर पूछ रहा किससे पूछ के जा रहा है, तेरी बहन को नमन। मादर चोद कॉन्डोम चोर साले। छोड़ो, आज की दास्तान इतनी थी, इतनी सुनानी थी कि तुम्हारे भाई ने फाइनली फिर से नौकरी छोड़ दी है। और भाई इस बार मैं सच बताऊँ, इस बार कोई प्लान नहीं, इस बार बस एक ही प्लान है भाई, बैकअप सेकंड ऑप्शन जो होता है ना, प्लान बी नहीं है तेरे भाई के पास, बस एक ही ऑप्शन है, एक ही प्लान है कि गाड़ फाड़ मेहनत और सक्सेस, चाहे उसके लिए 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, या फिर पूरी ज़िंदगी लग जाए। मैं सच्ची बता रहा हूँ, छोड़ो, आई लव यू, सपोर्ट करो बस।